नमस्कार, स्वागत आपका के हरियाणा पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। पंचायत चुनाव को लेकर के सबसे बड़ी अपडेट मैं आपको दे दूं कि एक चर्चा चल रही थी कि पंचायत चुनाव जो है वो अक्टूबर में होने की संभावना जताई जा रही थी। ऐसे में हमने तमाम न्यूज़पेपर के माध्यम से ये भी पढ़ा था कि पंचायत चुनाव अक्टूबर में हो सकते हैं, लेकिन एक इसके साथ चर्चा ये भी चल रही थी कि जनवरी में भी हो सकते हैं। लेकिन अभी मैं बता दूं कि तमाम जो हरियाणा के सरपंच हैं उनका एक डेलीगेशन उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला से मिलने पहुंचा कि उनका कार्यकाल जो है वो 24 फरवरी 2021 को समाप्त होगा। ऐसे में इससे 6 महीने 7 महीने पहले से चुनाव क्यों करवाए जा रहे हैं। तो ऐसे में जब सरपंचों से बात की मैंने, डेलीगेशन में जो सदस्य मौजूद थे उनसे बातचीत की, तो उनका साफ तौर पे यही कहना था कि दुष्यंत चौटाला ने उनको एक आश्वासन दिया है कि 24 फरवरी से पहले उनका कार्यकाल नहीं खत्म होगा, उनसे कार्यभार जो है वो नहीं लिया जाएगा। तो एक बहुत बड़ी राहत यहाँ पे दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री जो हैं उन्होंने सरपंचों को देने का काम किया है। सरपंच साथियों, राम राम। बहुत ही बड़ी खबर है, अच्छी खबर है। मैं भी चंडीगढ़ हूँ। भाई दुष्यंत चौटाला जी से मिले हैं। भाई दुष्यंत चौटाला जी ने 24 फरवरी से पहले कोई भी किसी से चार्ज नहीं लेने के लिए, वह जब भी इलेक्शन होगा उसके बाद चार्ज लेने के लिए, और ई टेंडरिंग का भी जो कई ब्लॉक कह रहे थे उनका भी खंडन किया है। 20 लाख तक का सरपंच काम करवाएगा। आप लोग बेनिश्चित बेधड़क काम करवाओ, और आप लोगों के साथ हरियाणा सरपंच एसोसिएशन खड़ी है। और भाई दुष्यंत चौटाला जी जिंदाबाद। और ऐसे ही जब मैंने एक सरपंच साथी से बात की तो उन्होंने क्या कुछ कहा, जरा वो सुनिए। पिछले काफ़ी दिनों से पंचायत चुनावों को लेकर के जो चर्चाएं चल रही थी, भी हरियाणा में 25 जुलाई को जो मौजूदा पंचायतें हैं उनका कार्यकाल खत्म होगा और 10वें 11वें महीने में सरकार चुनाव करवाएगी पंचायत के। तो इसी बारे में पिछले दिनों हमने डब्बाड़ी सरपंच एसोसिएशन ने हमने एक हरियाणा सरकार के नाम ज्ञापन भेजा था, भी 5 साल पूरे होने के बाद सरकार चुनाव करवाए और साथ में ई टेंडरिंग पर भी रोक लगाए। आज हमारा हरियाणा का एक प्रतिमंडल सरपंचों का चंडीगढ़ में जाके डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला जी से मिला है, और दुष्यंत चौटाला जी ने भी कहा है भी आपका 24 फरवरी तक टाइम है, तो आप 24 फरवरी तक अपने गांव के विकास कार्य करवाओ। और ई टेंडरिंग पर भी उन्होंने रोक लगाने के बारे में हमें सभी सरपंचों को आश्वासन दिया है, भी ई टेंडरिंग पर भी हम रोक लगाएंगे। और 24 फरवरी तक हमारा कार्यकाल खत्म होने के बाद एडमिनिस्ट्रेटर लगा के जो आगे कोरोना महामारी को देखते हुए उसी के अनुसार आगे पंचायत चुनाव होंगे। तो अब यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि एक और मुद्दे को लेकर के दुष्यंत चौटाला से मिले थे। दुष्यंत चौटाला को सरपंच साथियों ने ये भी कहा था कि ई टेंडरिंग जो है उसको रोका जाए। तो ऐसे में दुष्यंत चौटाला ने सरपंचों को आश्वासन दिया है कि 20 लाख रुपए तक की ग्रांट जो है वो सरपंच अपने हाथ से लगा सकते हैं, उसके ऊपर जो है वो ई टेंडरिंग लागू रहेगी। तो ऐसे में कुल मिलाकर के कहूँ तो चर्चाएं चल रही थी कि अक्टूबर में चुनाव होगा। हालांकि अब तक दुष्यंत चौटाला ने जो आश्वासन दिया है उसका नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ है, कोई रिटर्न में कोई उनको आश्वासन नहीं मिला है। मौखिक तौर पर जब बातचीत की तो दुष्यंत चौटाला ने तमाम सरपंचों को आश्वस्त किया है कि 24 फरवरी से पहले उनका कार्यकाल खत्म नहीं होगा, सरकार उनसे जो है जो उनका कार्यभार है वो नहीं लेगी। तो ऐसे में अब इसका मतलब यही निकालें कि 24 फरवरी के बाद ही हरियाणा में जो पंचायत चुनाव है वो होने की संभावना जताई जा रही है। तो ऐसे में अगर बात करूं तो तमाम जो सिरसा, अगर जिला प्रशासन की बात करूं तो सिरसा जिला में जिस प्रकार से ड्रॉ निकाले गए पंचायतों को लेकर के कि कौन सी आरक्षित होगी, कौन सी महिलाओं के लिए आरक्षित होगी, उस हिसाब से तो यही लग रहा था कि हरियाणा में पंचायत के जो चुनाव हैं वो अति शीघ्र होने वाले हैं। लेकिन अब जैसे ही सरपंच का डेलीगेशन जो है वो दुष्यंत चौटाला से मिलने के बाद ये फेसबुक पे भी काफ़ी वायरल ये पोस्ट हो रही है कि सरपंचों का जो कार्यकाल है वो फरवरी 2021 को ही खत्म होगा। तो ऐसे में उन तमाम चर्चाओं पे एक विराम जरूर थोड़ा सा लगने का काम किया है। उन सोशल मीडिया की इस पोस्ट ने उन चर्चाओं पे विराम लगाने का जरूर काम किया है। लेकिन आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर किस प्रकार से जो हरियाणा में पंचायती चुनाव हैं
वो समय पे होते हैं या समय से पहले होते हैं, फरवरी में होते हैं या फरवरी के बाद होते हैं। अब अगर बात करूं तो अगर चुनाव फरवरी के बाद होते हैं तो 24 फरवरी को सरपंचों से जो है उनका कार्यभार सरपंचों से ले लिया जाएगा। उसके बाद में तमाम जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनकी देखरेख में ही आगे की कार्रवाई की जाएगी। कैमरा सहयोगी संपत के साथ रमेश जाखड़ के हरियाणा।